हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का लेटेस्ट कॉमिक पप्पू डोगा। मनोज गुप्ता पेश करते हैं पप्पू डोगा। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून, मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ। आई हंट इन द शैडोज। पप्पू डोगा। मुंबई के अपराध जगत की उस रात दिवाली होगी। शेष मुंबई वासियों की रात अमावस से भी अधिक काली होगी। अगर डोगा कर लेता है आत्महत्या, तो क्या वो रात आज ही है? किस जलजले ने रात के रक्षक बारूद पुत्र डोगा को बना दिया आत्महत्या करने वाला? डोगा? मम्मी, डोगा यहाँ सड़क पर क्यों सो रहा है? सो नहीं रहा बेटा, ये तो उफ, ये नहीं हो सकता। मुंबई का बाप अनाथ कर गया आखिर मुंबई को। मुंबई की सबसे सनसनीखेज खबर, डोगा ने आत्महत्या की। क्या हुआ डोगा का जज्बा और जुनून? आत्महत्या तो बुज़दिलों का रास्ता है, आखिर क्यों चुना डोगा ने ये कायराना रास्ता? आत्महत्या करके लाखों लोगों को निराश किया है डोगा ने। मुंबई की हर वो आंख आज खून के आंसू रोएगी जो जुर्म और जुल्म के खिलाफ है। क्या डोगा को ऐसा करने पर उसके किसी दुश्मन ने मजबूर किया? बताएंगे हमारे संवाददाता इस ब्रेक के बाद। ठहरो, हमें देखने दो कि डोगा मरा भी है या नहीं। दोनों ही सूरतों में इसे अस्पताल तो लेकर जाना ही होगा। दोनों सूरतों में फ़र्क है इंस्पेक्टर। यदि डोगा मर गया तो हम आपको इसे ले जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर इसमें जरा भी सांस बाकी है तो पूरी मुंबई को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तब इसे ले जाने से पहले पुलिस को यह वादा करना होगा कि इलाज के दौरान डोगा को अनमास्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर वो अनमास्क हो गया तो उसके इलाज का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो तब भी मर जाएगा इंस्पेक्टर। ये सब मेरे हाथ में नहीं है। डोगा कानून का अपराधी है। इस मामले में उच्च अधिकारी ही निर्णय करेंगे। तुम लोग मेरी ड्यूटी के रास्ते में नहीं आओ। डोगा भी तो मानवता की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना जुर्म के खिलाफ अपनी ड्यूटी निभाता है इंस्पेक्टर। जहां गोलियां और बारूद उसका जिस्म फाड़ने के लिए मृत्यु दूतों की तरह उस पर झपट रही होती हैं, डोगा की रक्षा के लिए हम भी गोलियां खा सकते हैं। ठाय! कहने और करने में फ़र्क होता है, वही फ़र्क जो डोगा को आम आदमी से अलग बनाता है। डोगा को एम्बुलेंस में डालो, जल्दी करो। निकलो यहाँ से। डोगा का मास्क मत हटाना इंस्पेक्टर। यकीन नहीं होता कि डोगा मर भी सकता है। ये अभी जिंदा है क्या? बाल बाल बच गया। खून बहुत बह गया है, इसको खून चढ़ाना होगा। नर्स जल्दी करो। कुछ और लोग भी बहुत जल्दी में थे। डोगा आत्महत्या नहीं कर सकता। चीता, और तेज चलाओ। डोगा को किसी भी तरह अस्पताल से निकालना होगा। सूरज का भी तो कुछ पता नहीं लग रहा। मैं कब से उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। डोगा को अनमास्क करने का कमिश्नर का ऑर्डर। हॉस्पिटल को स्पेशल फोर्स ने घेरा। अभी भी हम अस्पताल से 15 मिनट दूर हैं। डोगा का खेल खत्म। मुंबई पुलिस कमिश्नर और मीडिया के सामने डोगा को अनमास्क किया जाने वाला है। कानून किसी को डोगा बनने का अधिकार नहीं देता। सारी दुनिया के सामने मैं खुद हटाऊंगा इसके चेहरे से कुत्ते का मास्क। आज के बाद मुंबई की सड़कों पर नज़र नहीं आएगा डोगा। उफ, ट्रैफिक जाम। हे भगवान, कोई चमत्कार कर। रोक ले कमिश्नर, अपना हाथ रोक ले। डोगा को अनमास्क करने के लिए एक नहीं, भड़ाक सैकड़ों हाथ चाहिए होंगे कमिश्नर, वरना बाकी डोगाओं के चेहरे कैसे अनमास्क करोगे? इतने सारे डोगा? हाँ, एक कम हो गया था, उसे ही लेने आए हैं। डोगा अनमास्क नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम सब नकली डोगा हो, तुम लोग अपराध कर रहे हो। ये अपराध तो हम हर बार करेंगे। जब आज तक आप एक डोगा को ना पकड़ पाए तो 50 को क्या पकड़ोगे इंस्पेक्टर कमिश्नर? बूम! उफ! किसी ने स्मोक बम का धमाका किया है, और जब धुआं छटा तो चारों तरफ ढूंढो। बाहर इतनी पुलिस फोर्स के रहते वो लोग डोगा को लेकर नहीं निकल सकते। हाथ आया हुआ डोगा हाथ से निकल गया, डैम इट। यहाँ देखिए सर, डोगा यहाँ पड़ा है। सचमुच डोगा ही है। कमाल है, इतनी जुर्रत करने के बाद भी उन लोगों ने इसे यहाँ क्यों छोड़ दिया? नकली डोगा थे सर, इसलिए डर गए होंगे। सर, हमारी टीम के हाथ एक भी डोगा नहीं आया। बस डोगा के 85 कॉस्ट्यूम्स और मास्क मिले, वो सारे डोगा भीड़ में मिल गए। डिस्गस्टिंग। डोगा के मिल जाने से एक बार फिर मीडिया की सरगर्मी बढ़ गई। मुंबई पुलिस ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए आकर डोगा को ढूंढ निकाला, और अब आप डोगा को अनमास्क होते देख सकते हैं। उतरने वाली है कुत्ते सी वो सूरत, और सामने आने वाला है वो असली चेहरा जिसे लोग रात का रक्षक और मुंबई के पाप के रूप में जानते हैं। और वो चेहरा है
ये गौर से पहचान लीजिए इस चेहरे को। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये तो पप्पू है। मैं लॉइन जिम में इसे हर रोज़ देखता था। उफ, पप्पू ही डोगा है, यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो शुरुआत से यकीन था कि वो डोगा नहीं हो सकता, तभी तो उसकी शक्ल देखते ही मैं उसे हॉस्पिटल में ही छोड़ाया। पर असली डोगा कहाँ है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा? इस सवाल का जवाब या तो डोगा दे सकता था या फिर पप्पू डोगा। हाँ, ये सच है। मौत के जबड़ों में बेहिचक सिर घुसा देने वाले उस बारूद पुत्र डोगा के उलट मौत के सामने स्वयं घुटने टेक देने वाला पप्पू कभी भी डोगा नहीं था, और ना ही हो सकता है। असली डोगा तो मेरे कारण मर गया। मैं कारण बना उसकी मौत का। मैं सचमुच जीने के काबिल नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? हिलने से भी लाचार हूं। एक पल भी जीना नहीं चाहता, लेकिन सांसें हैं कि आए जा रही हैं। कोई है, कोई है। रोक दो सांसों को मुझ में समाने से। मौत के अंधेरों में धुंधला जाने दो ये आँखें जिनसे वो भयानक मंजर हटते नहीं। मेरे डोगा बनने की नींव वहीं से पड़ी थी। वो मेरी क्लासमेट थी, नाम था सरगम। रोज़ डे पर मैंने उसे प्रपोज़ किया। मुझे रोज़ देना चाहते हो? हाँ, रोज़ाना एक रोज़। लेकिन फूल देने का ये कौन सा समय है? सुबह से देने की सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर सुनो, 8:05 की लोकल से बोरीवली पहुंचने में मुझे 25 मिनट लगेंगे। तुम साइकिल से मेरी ट्रेन से पहले वहां पहुंचो और मेरे बाहर निकलते ही मुझे फूल दो। तुम्हारे पास ये इकलौता मौका है। मैं इस मौके को नहीं चूकूंगा सरगम। पप्पू, गो फास्ट। ट्रेन की गति का साइकिल से भला क्या मुकाबला। अजीब शर्त थी, मगर मुझ में भी जुनून था। मेरा लक्ष्य कठिन था, लेकिन उसे हासिल करना नामुमकिन भी नहीं था। मैंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। लेकिन उफ, मैं बहुत जल्दी में था। जल्दी में असावधानियों की गुंजाइश बढ़ जाती और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बहुत जल्दी है तेरे को। सॉरी, मुझे जाने दो। मेरे बुके का सत्यानाश कर दिया। अब कहता मुझे तुझे जाने दूँ। अरे बेटा, जाने दो। हटबट्टे, बीच में मत पड़। बहुत गुस्सा है तेरे अंदर। आज तक नाम ही सुना था या न्यूज़पेपर में तस्वीरें ही देखी थी। खूंखार डोगा से वो मेरी पहली मुलाकात थी। अंदर तक सहर गया मैं। वो तस्वीरों से कहीं ज़्यादा खूंखार था। मुझे इस बात का गुस्सा है कि इसने तेरा बुके ख़राब कर दिया। सॉरी, तुझे इस बात का गुस्सा है कि इसने तेरा बुके ख़राब कर दिया, और मुझे इस बात का गुस्सा है कि तूने उस बुज़ुर्ग का अपमान किया। अपना गुस्सा उतारूँ मैं तुझ पर? कर दूँ तेरा खून? नहीं डोगा, जाने दो। थैंक यू डोगा, थैंक यू डोगा। मैं दूसरा बुके ले लूँगा। जीते रहो बेटा। सचमुच इस थैंक यू के काबिल है डोगा। आज उसने उस परिस्थिति को मार दिया जो किसी को अपराधी बना देती है। मैं जानता हूँ तुम साइकिल से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहे हो। इस काम में ये तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं कौन हूँ इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारे पास समय कम है। बस एक नाम याद रखना, पीपी। बेस्ट ऑफ लक। भगवान जाने वो क्या था जिसे खाने के साथ ही मेरी रग रग में जोश का तूफान सा भर आया और मैं समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। बोरीवली। वेलकम टू बोरीवली। इट्स इम्पॉसिबल। ये तुमने कैसे किया पप्पू? साइकिल लोकल ट्रेन से पहले कैसे पहुंची? मेरे प्यार की ताकत की वजह से। अब तो तुम्हें मेरे सच्चे प्यार पर विश्वास हो गया होगा। यह बिल्कुल असंभव काम है। सच्चा प्यार करने वाले अपने साथी से कोई राज नहीं छुपाते पप्पू। अब मैं ये रोज़ तभी लूँगी जब तुम मुझे सच बताओगे। नहीं सरगम, रुक जाओ। मेरा रोज़ ठुकरा कर मत जाओ प्लीज़। मेरा रोज़ एक्सेप्ट कर लो सरगम। तेरा रोज़ हम एक्सेप्ट करेंगे लवर बॉय। पीपी? हाँ, पीपी, यानी पैसे का पीर। तू जानता है लोकल ट्रेन से भी पहले साइकिल से यहाँ पहुँचने का कारनामा तूने कैसे कर दिखाया? उस खास बूटी के कारण, जिसे मैं कहता हूँ एक्स फैक्टर, जिसकी कीमत 5,000 रुपये है। अब फ़ौरन मेरा पैसा निकालो। वाट? पर तुमने तो वो बूटी खुद मुझे दी थी, और तब कोई पैसे देने की बात भी नहीं हुई थी। मुफ्त में तो कफन भी नहीं मिलता, फिर इतनी कीमती दवा कैसे मिल जाएगी? अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो तयशुदा समय में मेरे पैसे वापस करो, या फिर मेरी एक पहेली को सॉल्व करो। पहेली? कैसी पहेली? पहेली को समझने के लिए तुम्हें मेरी वो कहानी सुननी पड़ेगी जिसने मुझे विक्रम से पैसे का पीर बना दिया। मैंने अपना पहला खून सिर्फ 5 रुपये के लिए किया था, एक फूल बेचने वाले लड़के का। तब मेरे पास एक फूल खरीदने के लिए 5 रुपये नहीं थे। आज मेरे पास करोड़ों की दौलत है। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि इतनी दौलत के लिए मैंने कितना खून बहाया होगा। उस 5 रुपये ने मुझसे एक के बाद एक कई खून करवाए, और फिर मैं जा पहुंचा अपराधियों के बीच, जेल की दुनिया में। जेल की दुनिया से निकला तो ड्रग्स की दुनिया में आ गया। फिर एक साधु से मुझे ऐसी बूटी का पता लगा जिसे एक विदेशी ड्रग के साथ मिलाकर लेने से
वो इंसान में आत्मविश्वास और ताकत का स्तर आश्चर्यजनक रूप में बढ़ा देती थी। उसका सेवन करने वाला व्यक्ति रेल तक से रेस लगा सकता था। हिमालय से आए उस साधु को मारकर मैंने उससे वो बूटी छीन ली, लेकिन मेरे अपराधी बनने का असली कारण वास्तव में उस फूल वाले लड़के का खून नहीं था, मेरी गर्लफ्रेंड रोजी थी। ओह विक्रम, तुम अब आए हो बुके लेकर 5 साल बाद? उस दिन ही आता, लेकिन तुमने शर्त रखी थी कि 10 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं तुम तक पहुंच गया तो तुम मेरा प्यार स्वीकार कर लोगी। मैंने जेट की गति से ऑटो को दौड़ाया, रास्ते में फूल लेने के लिए रुक गया, लेकिन 5 रुपये कम निकले और मेरे हाथ से फूल बेचने वाले लड़के का खून हो गया और तुम जेल चले गए। जेल से ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया। मैं एक अपराधी का प्यार स्वीकार नहीं कर सकती। उसने मेरा बुके स्वीकार नहीं किया और नफरत से घूरते हुए एक लिफाफा मुझे थमा दिया। ये तुम्हारे लिए। चलो अच्छा है, फूल किसी तो काम आए। उसकी नां ने मुझे अपना प्यार अमर करने पर मजबूर कर दिया। मैंने वो लिफाफा खोला। काला और पीला गुलाब, तुम्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ही सही, बस और कुछ नहीं। इन गुलाबों का क्या मतलब है? उफ, मैंने उसे गोली ना मारी होती तो उसी से पूछ लेता। उस पहेली का हल जानने के लिए पीपी पागल हो चुका था। तेरे सामने 2 रास्ते हैं, या तो मेरा पैसा लौटा या फिर इस काले पीले गुलाब की पहेली को सॉल्व कर। उसकी पहेली का हल मुझे नहीं सूझा। अब या तो मैं कैसे भी उसका पैसा लौटाता या किसी तरह वो मारा जाता। कुछ समय बाद सांता क्रूज एयरपोर्ट पर। सर, यात्रियों सहित उनके सारे सामान की जांच कर ली गई है। खबर झूठ निकली। फ्लाइट से ड्रग्स का कोई कंसाइनमेंट नहीं आया। और ये ताबूत? सर, ताबूत में बॉडी के अलावा कुछ नहीं है। डेड बॉडी मुंबई के बिल्डर विक्रम गावड़े के किसी रिश्तेदार की, और वो खुद उसे रिसीव करने आए हुए हैं। विक्रम गावड़े यानी मैं ही तो हूँ, पीपी यानी पैसे का पीर, और ड्रग्स का कंसाइनमेंट इसी बॉडी में है। मौत से उसका सामना हो गया। थाम्बा। अरे, कुत्ता रास्ता रोके खड़ा है। कुत्ता नहीं, डोगा। डोगा रास्ता रोके खड़ा है। डोगा मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? क्योंकि ड्रग्स कंसाइनमेंट अभी तक भी पुलिस और एयरपोर्ट अधिकारियों के हाथ नहीं लगा है, और इस ताबूत में बंद इकलौती ऐसी चीज़ जिसकी भीतरी जांच नहीं हुई है। वो मेरे भतीजे की बॉडी है। कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। ये कैसा एक्सीडेंट था जिसमें शरीर पर कोई जख्मी नहीं दिख रहा, जबकि पोस्टमार्टम के निशान साफ दिख रहे हैं? अरे रे, ये कुत्ते बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सूंघ कर छोड़ देंगे। पुफ पुफ। कुछ गड़बड़ लगी तो फाड़ भी देंगे। अरे, पैकेट में बस बॉडी पार्ट्स हैं। शराफत का नाटक मत कर। तूने पीपी उर्फ पैसे के पीर को चाटा मारा। चटाक। मेरे बाप ने ऐसी गलती की थी। मैंने उसका हाथ काट दिया था। कचाक। खच। अब तेरा भी काटूंगा। अब मैं तुझ पर नोटों की बारिश करूंगा। ओह, नोटों के किनारे ब्लेड की धार की तरह तीक्ष्ण है। इस बारिश में भीगने से तू खुद को नहीं बचा पाएगा डोगा। ये बारिश बड़ी पैनी है, तेरा खून बहा देगी डोगा। तूने मुझे नोटों की धार दिखा दी, अब देख मेरे गोलियों की मार। गोली चला तो सही डोगा। अभी चलता हूँ डोगा, फिर मिलेंगे। जो काम करने आया था वो तो पूरा कर लूँ। मेरा ये नुकसान बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। ये ड्रग्स हज़ारों लोगों का जीवन नर्क बना देती। ग्रेनेड के बारूद को छिड़क कर उस नुकसान के सामने बहुत सस्ता पड़ेगा। डोगा ने उस लाश के साथ स्वाहा कर दी सारी ड्रग्स। इधर मैं भी अपराध के मक्कड़ जाल में जकड़ता चला जा रहा था। पीपी के 5,000 रुपयों का इंतजाम मैं और करता भी कैसे? अरे पकड़ो, जेवर चुरा कर भाग रहा है। कहाँ गया? यहीं कहीं होगा। चोर चोर। तो तू है चोर था। तू तो वही साइकिल वाला है पप्पू। तू अपराधी है। मुझे जाने दे डोगा। डोगा मेरी हिमाकत देखकर अचंभित रह गया था। पीपी को 5,000 रुपये पहुँचाने जरूरी हैं। पप्पू का आई कार्ड। आज के युवाओं पर हमेशा कुछ नया करने की धुन सवार रहती है। बकअप निकल बकअप। इसलिए रोजाना कोई ना कोई डे मनाया जाता है। जैसे आज प्रपोज डे मनाया जा रहा था। युवाओं ने अपनी गर्लफ्रेंड्स को प्रपोज करने के रोमांचक तरीके खोज निकाले थे। ट्रेन उसके निकट आ रही है। ट्रेन नहीं, मौत निकट आ रही है। पॉं। ये क्या पागलपन था? ट्रेन तुम्हारे टुकड़े कर देती। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला था डोगा। मुझे उस झंडे तक की दौड़ लगानी थी। उफ, तुमने सब बर्बाद कर दिया। डोगा युवाओं के बीच चल रहे पागलपन से परेशान था। मेरी कुत्ता फौज के सिपाहियों ने मुझे इस युवा द्वारा कार चोरी की सूचना दी है। यही कार है जो नो एंट्री जोन में है। उसे कार रोकनी होगी। उफ, इसने कार नहीं रोकी। तुम निखिल,
तुम तो वही हो जो ट्रेन की रफ्तार से दौड़ लगा रहे थे। कार चुराकर अंजुम के ट्रैक पर बढ़ा रहे थे अपनी रफ्तार। टोका, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो पीपी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पीपी? उसका इन सबसे क्या वास्ता? निखिल को तो लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया डोगा ने, लेकिन अब पीपी की शामत आनी थी। पीपी का नशे का कैसा कंसाइनमेंट था वो, जिसे बारूद छिड़क कर जला दिया था मैंने। ज़रूर उस नशे का इन सब घटनाओं से कोई सूत्र जुड़ता है। कहीं पीपी इन युवाओं को नशे का गुलाम तो नहीं बना रहा। ये बात मुझे पप्पू से पता चल सकती है। मुझे उस पर नज़र रखनी होगी। और ये तो पप्पू ही है। ये गर्ल्स हॉस्टल में क्यों जा रहा है? मैं तुम्हें बताने आया हूँ सरगम की साइकिल से मैं लोकल से भी पहले कैसे पहुँच गया। पीपी नशे का सौदागर है। वो एक्स फैक्टर नामक नशा बेचता है। बहुत से युवा जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, ऐसे कमज़ोर दिल युवकों की रगों में साहस व शक्ति की प्रचंडता बढ़ा देता है एक्स फैक्टर। युवाओं को फंसाने के लिए एक्स फैक्टर के प्रयोग के बाद ही पीपी युवाओं से दवा का पैसा वसूल करता है। और अगर कोई पैसा समय पर ना पहुंचाओ तो उसे बुरी बहुत मारता है। मैंने भी बोरीवली पहुंचने के लिए एक्स फैक्टर का प्रयोग किया था सरगम, जिसकी कीमत चुकाने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ी। हालांकि डोगा ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन एक्स फैक्टर की ताकत के कारण डोगा मुझे रोक ना सका। ये था मेरा सच। क्या अब भी तुम इस गुलाब को कबूल नहीं करोगी? प्यार तो दूर, तुम मेरी दोस्ती के भी काबिल नहीं। अगर काबिल बनना है तो डोगा जैसा बनो, रक्षक बनो जिसकी रगों में इंसानियत दौड़े, ड्रग्स नहीं। डोगा जैसा? अगर तुम डोगा जैसा बन सको तो मैं तुम्हारा प्यार कबूल कर सकती हूँ। ठीक है सरगम, मैं तुम्हारी इस चुनौती को भी स्वीकार करता हूँ। डोगा जैसा क्यों, मैं डोगा ही बनूंगा। ये अब डोगा बनेगा। इंटरेस्टिंग। सरगम के प्यार ने मेरे अंदर डोगा बनने की ज़बरदस्त चाहत पैदा कर दी थी। डोगा जैसी बॉडी बनाने को जुनून मुझे लाइन जिम में ले आया। मुझे बॉडी बनानी है। मैं दिन रात कठोर मेहनत करूंगा सूरज भैया। मुझे डोगा बनना है। तुमने डोगा की बॉडी देखी है? बॉडी के मामले में तो मैं बिल्कुल पप्पू हूँ। क्या पता डोगा बनने से पहले शायद उसकी भी हालत तुम जैसी रही हो। हाँ, एक चीज़ उसके पास ज़रूर रही होगी, उसका लक्ष्य कि उसे डोगा बनना है। तो आज से मैं भी अपने लक्ष्य का पीछा करूँगा। और आखिर मैं बन ही गया डोगा। ये ड्रेस तो मुझे बिल्कुल फिट है। कम से कम नकली हथियार और नकली मास्क ने यही एहसास दिलाया। ठक ठक ठक, कौन? जल्दी दरवाज़ा खोलो पप्पू, मैं अरमान हूँ। पप्पू, तू डोगा के रूप में? पीपी के आदमी मेरे पीछे लगे हैं। मैं उसके 10,000 रुपये का इंतज़ाम नहीं कर पाया, वे मुझे मार डालेंगे। वो तुझे ढूंढते ढूंढते इसी कमरे में आएंगे। फिलहाल तू बगल वाले यश और मुरली के कमरे में जा, जल्दी कर। कुछ ही देर बाद भड़ाक। अंदर अंधेरा है फोड़िया, बत्ती जला, यहीं छुपेला होगा आराम कर। ठक। ओ नहीं, डोगा! भाग फोड़िया, भाग कान्या। हराम खोर तभी हमें अपने पीछे यहाँ तक दौड़ा कर लाया था। डोगा को बुला रखा था कमीने ने। कुत्ते सी सूरत का असर देख चुका था मैं। अब अपने वार भी अपने प्यार जितने ही असरदार करने थे मुझे। आखिर प्यार नहीं तो डोगा बना दिया था मुझे। तुम लोग यहाँ आ तो गए पर भाग नहीं पाओगे। था। अब यहाँ से तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी। मैं अपने पहले इम्तिहान में पास होने ही वाला था कि तभी अरमान की चीख ने मेरा ध्यान कुछ पलों के लिए अपनी तरफ खींचा। गुंडों को बच निकलने का मौका मिल गया था। जब तक मैं संभला एक वैन अरमान को लेकर निकल चुकी थी। अब मेरे पास उसका पीछा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पीपी के अड्डे पर। तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मेरी पहेली को हल करो। क- काला गुलाब दुश्मनी और मौत का प्रतीक होता है, और पीला गुलाब खुशी और दोस्ती का। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। तुम्हारा जवाब भी गलत है। गलत जवाब सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। पागल कर दिया इस पहेली ने मुझे। और जब तक मुझे सही जवाब नहीं मिलेगा लाशें बिछाता ही रहूँगा मैं। नहीं, हल तुझे मैं बताऊँगा पीपी। ओह डोगा, तू भी कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है। मेरा पीछे ही नहीं छोड़ता। ठीक है, तू बता इस पहेली का। अगर तूने सही जवाब दिया तो मैं इस लड़के को जाने दूंगा, वरना इसके साथ आज तू भी मरेगा। मेरे हाथों में गन थी, लेकिन मैं डर रहा था क्योंकि गन नकली थी। काला गुलाब अंत का प्रतीक है और पीला गुलाब एक नई शुरुआत का। गलत जवाब, क्योंकि कोई भी लड़की शादी के प्रपोजल का पीला गुलाब और मोहब्बत के अंत का काला गुलाब एक साथ किसी को नहीं दे सकती। गन छूटने के बाद भी डोगा की वर्दी का हौसला मुझे लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। तू भी बचेगा नहीं, क्योंकि तेरा समय पूरा हो गया। समय तो अब तेरा पूरा हो गया पीपी। डोगा कैसे सह जाता था अपराधियों के वारों को। दो ही वार खाकर मेरी चीख और आवाज दोनों ही निकल गई।
तुम दोनों एक साथ मरोगे। ओह! मुझे लगा कि पीपी मुझे मार डालेगा। मेरी सूरत ही तो डोगा की थी, मेरा दिल तो पप्पू ही था, कमज़ोर। डोगा को अब कोई ताकत मार नहीं सकती, अब एक्स फैक्टर की ताकत से डोगा तेरा काम तमाम करेगा। आज पता चल गया कि तू नाम का ही डोगा है। पीपी से जीतने के लिए आज तुझे भी पीपी की दवा की ज़रूरत पड़ गई डोगा। मुझे आत्मगिलानी हो रही थी, लेकिन पीपी की एक्स फैक्टर दवा टूटे हुए हौसलों को ताकत देती थी। पप्पू से डोगा बनने के लिए मुझे वो जंग जीतनी ही थी। अब उसके किसी बार का मुझ पर असर नहीं हो रहा था। क्लच! सरगम से किया वादा आज पूरा करूंगा। एक्स फैक्टर से जीत पाना मुश्किल है, ये बात पीपी अच्छी तरह से जानता था। तू मुझे एक्स फैक्टर की ताकत दिखाना चाहता है? हा 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 हा। तू अभी बच्चा है डोगा, नादान बच्चा। अभी भी तू बच सकता है अगर काले गुलाब और पीले गुलाब की पहेली का हल मुझे बता दे। काक! पीपी मुझ पर हावी हो रहा था। अब मेरी मौत निश्चित थी, लेकिन तभी एक लात ने पीपी को भी बाहर उछाल दिया। काक! एक पल पहले मौत मुझे अपने सिर पर नाचती दिख रही थी। थम था, लेकिन अब मौत के जबड़े सुझा देने वाली वो सूरत भी मुझे वहां आती दिख गई। काला गुलाब तेरे काले कारनामों का प्रतीक है पीपी। हैं? एक और डोगा? डोगा? तेरी महबूबा तेरे काले कारनामों से वाकिफ थी। वो तुझे अपराध की दुनिया से दूर ले जाना चाहती थी। तुझे तेरी महबूबा ने काला और पीला गुलाब एक साथ इसलिए दिया था कि यदि तू अपने काले कारनामों से छुटकारा पा लेगा तो वो तुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। काला गुलाब अंत की और पीला गुलाब आरंभ की निशानी है। पप्पू ने सही जवाब दिया था। तू नहा कि इसे पीटे जा रहा था। यह नहीं हो सकता। रोजी की पहेली का हल, जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया, अगर समझ जाता तो अपराध छोड़कर उसका हाथ थाम लेता, लेकिन मैंने तो उसे ही मार डाला। और अब तू भी मेरे हाथों से मरेगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि ताकत के लिए एक्स फैक्टर का प्रयोग करने वाला डोगा असली नहीं हो सकता। असली डोगा तू है। था! मैं जानता था एक्स फैक्टर की ताकत के कारण डोगा उससे जीत नहीं पाएगा। मेरा मस्तिष्क शून्य में डूब रहा था। कानों में अब केवल साएं साएं गूंज रही थी। मैं अपने होश खो बैठा था। बहुत देर बाद जब मेरी बेहोशी टूटी, मैंने देखा डोगा मारा जा चुका था, लेकिन वहां पड़ी पीपी की लाश मेरे लिए अचंभे के समान थी। डोगा की लाश तो कारों के नीचे दबी पड़ी है, फिर पीपी को किसने मारा? मैंने पीपी की मौत का क्रेडिट लेकर सरगम का मैं पीपी की मौत का क्रेडिट लेकर सरगम का प्यार पा सकता हूँ? नहीं। एक बार एक्स फैक्टर का प्रयोग करके मैंने सरगम को धोखा दिया था। अब फिर से प्यार में धोखेबाजी नहीं कर सकता। डोगा की वर्दी मुझे डोगा नहीं बना पाई। मुझे मेरे अंदर के पप्पू ने फेल कर दिया। अगर मैं पीपी को मार डालता तो असली डोगा भी बच जाता। यह होता डोगा वाला काम। मुझे बचाते हुए असली डोगा मारा गया। यह जानकर अब सरगम मुझसे और भी नफरत करेगी। स्क्रिच! उसकी नफरत लेकर मैं एक पल भी नहीं जी सकता। मैं जीने के लायक नहीं। प्रेजेंट टाइम। लेकिन पप्पू को तो मौत भी धोखा दे गई, तभी तो अब तक जिंदा हूँ। लेकिन मैं जीने के लायक नहीं। मैं शर्त हार गया। मैं डोगा नहीं बन सका। मुझे मर जाना चाहिए। कौन कहता है कि तुम शर्त हार गए? डोगा तुम? हाँ मैं। मगर मैंने तुम्हारी लाश कार के नीचे दबी देखी थी। तुमने केवल मेरे दबे जूते देखे होंगे जो कार के पहाड़ से निकलते समय वहीं अटक गए थे। पीपी की लाश देखकर तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं जिंदा हूँ। वास्तव में पीपी को मारकर मैं भी अपने होश कायम नहीं रख पाया। तुम्हारी नज़र मेरे बेहोश शरीर पर नहीं पड़ी। जब मुझे होश आया तो सब कुछ पता चलते ही मैं फ़ौरन यहाँ चला आया। शुक्र है तुम बच गए। मेरे दिल से एक बोझ हट गया, पर फेल तो मैं फिर भी हो गया। मैं डोगा नहीं बन पाया। अब मैं सरगम के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? डोगा बनकर भी डोगा बनने का मतलब नहीं समझ पाए पप्पू। डोगा बनने का मतलब एक कमिटमेंट, जो हम अपने परिवार, अपने समाज से करते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उसे पूरा करने का जज्बा, यही तो है असली डोगा की पहचान। एक लड़की की उल जलूल शर्तों को पूरा कर तुम अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो। सच्चा प्यार शर्तों और परीक्षाओं का मोहताज नहीं होता। ये प्यार नहीं, सिर्फ पागलपन है। दोषी मैं हूँ डोगा। इसके सच्चे प्यार को मैंने न सिर्फ मजाक बनाया, बल्कि इसे मौत के द्वार तक पहुँचा दिया। अगर पप्पू को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ पप्पू। मेरे खेल ने तुम्हें क्या से क्या बना डाला। अब बस इतना ही कह सकती हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। अंत भला तो सब भला। मेरा काम खत्म हुआ। अरे एक और डोगा? वो ही असली डोगा है। डोगा पप्पू नहीं है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।